मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है करता हूँ। उम्मीद है आप अच्छे होगे, झक्कास होगे, बिल्कुल मस्त। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, आज आपकी क्लास रैंकिंग की थर्ड क्लास है, क्रम व्यवस्था। जैसा कि आपको हमने बेसिक से सिखाया है, आपने जिस बच्चे ने तीनों क्लास ना देखी हो वो पीछे की क्लास देखेगा दोनों क्लास, तब तीसरी क्लास में आएगा, वरना मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आपके ऊपर से जाएगा। समझ गए बेटा? इस क्लास को वही अटेंड करें जिनने 2 क्लास पढ़ा की हो, वरना ऐसा डायरेक्ट इस क्लास में आएगा तो नहीं पता लगेगा आपको। चाहे आप सीपीओ दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, टायर दे रहे हो, 10+2 दे रहे हो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो बिल्कुल अमृत है। आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन, टीटी, जीटी, दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और अब आ जाओ मेरे बच्चों, अब शुरू करते हैं रैंकिंग की तीसरी क्लास। पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, पिछली वाली क्लास में क्या था। अभी पिछली वाली क्लास में क्या था, आप क्या कर रहे थे, अगर क्वेश्चन में रैंक पूछ रहा है तो आप क्या निकाल लेते? डिस्टेंस। अगर आपसे टोटल पर्सन पूछे, टोटल पर्सन होता है डिस्टेंस -1। सर पैट के लिए, बीएड के लिए, अरे भाई सभी के लिए, पुलिस रेल के लिए, दुनिया में जहां रीजनिंग आती है उसके लिए, बैंक के लिए भी मेरे भाई, क्यों घबरा रहे हो आप? रैंक पूछेगा, डिस्टेंस निकालिए। टोटल पर्सन पूछे, डिस्टेंस -1। कभी भी आप फिगर बनाओगे, फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनती है। किससे बनेगी? डिस्टेंस से। फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनानी है, सभी बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात और, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि दोनों अपने स्थान परिवर्तित कर देते हैं, बी इधर पहुंच जाता, सी इधर पहुंच जाता, उसको डायरेक्ट अप्रोच थी, विदाउट पेन और पेपर उस क्वेश्चन को बना सकते थे, जैसा पीछे बताया है। ये बात याद रखेंगे। रैंक पूछेगा, डिस्टेंस। टोटल पर्सन पूछे, डिस्टेंस -1। फिगर कहाँ से बनाएंगे? डिस्टेंस से। तो आज का ये क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 26। पीछे 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए दूसरी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बनाइए, आपको मिलती है 20 सेकेंड। शाबाश, जल्दी से बनाइए मेरे बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, पीछे का रिवीजन करा दो, करो बेटा, शाबाश, जल्दी कर दिए बेटे, शाबाश। देखिए, ए ऊपर से 10वां है, ऊपर का मतलब होता है टॉप से। कहां से? टॉप से। ए ऊपर से क्या है सर? 10वां दिखाई दे रहा है, जी हाँ। बी नीचे से क्या है? 15वां। नीचे मतलब बॉटम क्या है? 15वां। आपसे बोल रहे हैं सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से कहा है? ये रहा ऊपर से 18वां। कह रहा सी दोनों के बीच में है। कहां पर है? दोनों के बीच में। कोई डाउट? नो डाउट। सर आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक पर्सन कितने हैं? 18। यहां से यहां तक पर्सन कितने? 18। यहां से यहां तक कितने? 10। बचे कितने? 8। जो अब यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ भी कितने बचेंगे? 8। ठीक है। और आपसे इसने क्या पूछा है? टोटल वहां कितने व्यक्ति हैं, टोटल पर्सन पूछे हैं। तो जोड़ दीजिए, 10 और 8 18। 18 8 कितने हो गए? 26। 26 और 15 हो गए 41। 26 और 15 41। 41 की दूरी में पर्सन कितने बैठेंगे? 40। 40 इज द राइट आंसर। तो आई समझ में सब ये कैसे आ गया मेरे बच्चे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, तो ये दूरी 8, तो ये दूरी भी 8। टोटल पर्सन पूछे, यहाँ से यहाँ तक बता दो, सिंपल, विदाउट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, यूपी पुलिस का री एग्जाम बहुत जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर, शाबाश, करिए क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से करिए, आपको दी जाती है 15 सेकेंड, जल्दी से। हाँ भाई, फिगर डिस्टेंस से बनेगी भाई, बायां इधर है, आपका दाया, जो आपका बायां वो इसका बायां, जो आपका दायां वो इसका दायां। जल्दी से बनाइए फिगर, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जल्दी, शाबाश। जी हाँ, शाबाश, लाइव ही तो पढ़ा रहे हैं भाई, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आज पहली बार शांत बैठे हैं, शांत बैठते हैं। आगे भाई, सभी को आगे बेटे, वेरी गुड।
बताओ, दाएं से क्या आया है, बाएं से क्या आया है, जो भी आया है बताइए, जल्दी बताइए, शाबाश। जी हाँ, जल्दी बताइए। हाँ, ये पूछ रहा है सर ओवरलैप होगा या नहीं। अरे भाई, इसमें ओवरलैप ही होगा, क्योंकि आपको होता है जब आप दोनों को बैठाओगे, जब आप बैठा रहे हो, कम से कम में दूरी कम हो जाती है, उसमें दूरी ज्यादा हो जाएगी। 20 से कम दूरी बैठ रही होगी आपकी, ज्यादा से ज्यादा। समझ गए। एक पंक्ति में मोहित कहाँ से, बाएं से। देखिए मेरे बच्चों, देखो, ये है आपका बायां, तो मैंने बायां लिख दिया। एक पंक्ति में मोहित, बाएं से क्या है, सर दसवां है। सुमित, दाएं से क्या है, सर दसवां है। सर ये हो गया दाएं। दाएं से हो गया सुमित, दसवां। अब ये कह रहा है, हाँ जी, एक सेकंड बड़ा सा कर लो, थोड़ा सा साफ सा नहीं लगा। एक पंक्ति में मोहित, मोहित बाएं से क्या है, दसवां। मेरे बच्चे दसवां। मोहित को एम लिख दिया मैंने। ये कह रहा है सुमित दाएं से क्या है, दसवां। सुमित दाएं से क्या है, सर दसवां। दसवां। सर आगे देखिए, मोहित के दाएं चौथा है दीपक। मोहित के दाएं, मोहित का दाएं किधर से, इधर है। दाएं तो इधर ही है, ये रहा बेटा। मोहित के दाएं चौथा कौन है, दीपक। किसी को डाउट नहीं। देखिए मेरे भाई, बाएं से मोहित क्या में बैठा है, दसवां। दाएं से सुमित क्या में बैठा है, दसवां। मोहित के दाएं कौन बैठा है, दीपक। क्या मैं नंबर पर, चौथे नंबर पर। आगे बढ़िए। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 16। कितने व्यक्ति हैं, 16। तो कर दो, सिंपल है भाई। पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, तो आप किधर से बैठाओगे 16 व्यक्ति। मेरे बच्चों, जब पंक्ति में 16 व्यक्ति गए हैं, जब व्यक्ति 16 हो, तो दूरी कितने की लेते हैं, 17 की दूरी लेते हैं, नहीं लेते। हाँ या ना। हाँ भाई, कोई डाउट, दोबारा बता देते हैं। भैया ये कैसे ले लिया आपने सर। बेटे, मैंने 16 व्यक्ति इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं 16 व्यक्ति में दूरी कितने की होती है, 17 की। ये 17 की दूरी है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं सर। अब आपसे मैं पूछूंगा, आप मुझे बताना मेरे बच्चों। इसने पूछा है आपसे, दीपक और सुमित के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब जो उससे मैं पूछने वाला हूँ वो बताएगा बच्चा। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 17। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4। तो आप इसमें कुछ देख पा रहे हो, देख पा रहे हो इसके बीच की दूरी कितनी है, बताइए। कोई बताए मुझे कितनी है दूरी, जल्दी बताओ भाई प्रशांत, कितनी दूरी है। बताओ भाई प्रशांत तो है। जी हाँ, शाबाश। चलो ऐसे मत बताओ, ऐसे बता दो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मोहित की 10। और दाएं से इसकी कितनी, सुमित की 10। तो इसके दाएं क्या उठाए, चौथा। तो ये टोटल दूरी कितनी है, 17 की। यहाँ दे रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 16। तो हमने दूरी कितने के लिए, 17 की। आप मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10। और अब दूरी कितनी बची, 7। 7 की दूरी बची। दूरी कितनी बची है, 7 की। और 7 की भी किधर बची है, दाएं बची है, बाएं बची है, क्या बची है, बताओ। अब बताइए, दाएं बची है, बाएं। बिल्कुल शाबाश। ये बची है 7 की जोड़ी दाएं। अब इसका आंसर क्या हो गया, 7 के दाएं 7 होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, कैसे बता रहे हो सर। तो भाई इसने कहा है, देखिए आगे, पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति की संख्या कितनी है, 16। हमने दूरी कितने की ले ली, 17 की। आप एक चीज और देखो, यहाँ से यहाँ तक पंक्ति में कितने बचे, 10। टोटल पर्सन कितने, 17। दूरी कितनी बची, 7 की। 7 की दूरी है, आप जानते हो 7 भी कहाँ से, दाएं से। इधर क्या है, दाईं ओर। तो दाईं ओर से स्थान तो है, या बाईं ओर से, हमने दाएं से तो काउंट किया है, तो स्थान कौन सा हो गया, 7वां। 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। इसमें पूछा था 7 राइट है या लेफ्ट है, आंसर ये था। अगला क्वेश्चन बता दो, किसी को डाउट। अपने आंसर लाते रहना मेरे बच्चों।
यूट्यूब में कमेंट में बताते रहना आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 लिखे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 एक पंक्ति में देखो, शाबाश, चलो मैं ये बता देता हूँ। 40 ये करा दिया क्या? करा दिया बच्चे यूट्यूब में 40 लड़कियों वाला। हाँ, रिपीटेशन होगी। देखिए इस क्वेश्चन पे लिख दीजिए वेरी वेरी मोस्ट। एक पंक्ति में निखिल, एक पंक्ति में निखिल दाएं से, एक पंक्ति में निखिल दाया बाया बात है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से, आठवां है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है। यदि 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 रोहन, देखो भाई, एक पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है। यदि रोहन दाएं से नौवां है, नौवां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में कम से कम, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? बेटा कम से कम में ओवरलैप होता है। करिए इसे, आपको दी जाती है 20 सेकंड। बेहद आसान क्वेश्चन है और ये सुपर कैटेगरी में क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन बोलेंगे। जल्दी करिए, शाबाश। गर्मी हो रही है ना? चल तो नहीं था। देखिए एक पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां। बेटे देखो, जो आपका बायां है वो इसका बायां है। ये बाएं से क्या है? निखिल आठवां। सर ये बायां है तो इधर बायां लिख दीजिए। यदि रोहन, दूसरा पर्सन कौन है? रोहन। एक बच्चा कह रहा भैया आपने ओवरलैप क्यों ले रहे हो? बेटे कम से कम इसकी पहचान है जब ओवरलैप लेते हैं। दाएं से रोहन के हम स्थान पर है, तो दाएं से रोहन है, दाएं से रोहन 9वें स्थान पर है। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है बेटा, यदि केवल रोहन, ये शब्द जो केवल है, केवल का मतलब ये है केवल रोहन ही बैठा है, रोहन के अलावा कोई नहीं बैठा। जी हाँ, एक बात आप जो, तो केवल रोहन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है बीच में, तो दूरी क्या की लेते हैं? 2 की। दूरी क्या की लेते हैं सर? 2 की। दूरी 2 की क्यों लेते हैं? इस चीज को प्रूफ करके बता रहा हूं। जैसे मान लो जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं, एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति कितने बैठे? 2 बैठे बैठे। एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे कहने लग जाऊं मेरे बच्चों, ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, दूरी मैंने 6 ले ली, 6 की दूरी में पर्सन कितने बैठे हुए? 5। तो तुम्हें कैसे पता लगे? एक इधर से कट हो जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, बीच में स्थान पता लग गया। यही तो बेटा सेम फंडा। जी सर। सर केवल का मतलब क्या? जहां पर केवल आएगा ना,
केवल का मतलब एक रोहन ही बैठा, उसके अलावा कोई नहीं बैठा बेटा। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8, ये दूरी कितनी है 2, बची दूरी कितनी होगी 6। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। तो सर एक चीज और बताइए, ये कम से कम दे रहेगा, होगा कैसे सर? सर एक बात आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आपकी बात बिल्कुल राइट है सर। बेटे इसमें मैक्सिमम दूरी लेते हैं। क्या लेते हैं? मैक्सिमम तो दूरी लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पर नोट डाउन करके लिख लेंगे, नोट करके पॉइंट। सर मैक्सिमम दूरी लेंगे, और मैक्सिमम दूरी कौन सी? ये जो 8 और 9 है, 8 और 9 है, इसके बीच में क्या लेंगे? मैक्सिमम दूरी। और वो भी कैसी लेंगे? इवन। इवन का मतलब सम दूरी। जी सर बिल्कुल। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको। सर मैक्सिमम तो दूरी लेते हैं और इवन दूरी लेते हैं जहां पर केवल शब्द यूज हुआ हो। जी सर। आप मुझे बताइए 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में पानी दे प्रशांत थोड़ा सा, ले पानी दिए। हाँ जी करो भाई, बताते हैं। इसको करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल बता देते हैं मेरे भाई। पहले यार बताना ही मत कर सकते। देखिए एक पंक्ति में निखिल 8वां है बाएं से, दाएं से रोहन 9वां है। केवल रोहन बैठा है, रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। एक व्यक्ति, तो व्यक्ति कितने बैठेंगे? 2। ये 2 क्या है? दूरी। तभी इसको व्यक्ति में बताना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8, ये दूरी है 2, बची दूरी कितनी? 6। पता लग गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए कितनी है? सर ये दूरी है 6, 6 9 कितने हो गए? 15। 15 की दूरी में पर्सन कितने बैठे हुए? 15 की दूरी में पर्सन कितने बैठे हुए? 14। 14 इज द राइट आंसर। वो क्वेश्चन आगे सिखाएंगे बेटा, नहीं बता देता मैं उसको भी, पर नहीं बताया, आगे बताऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आया समझ में? सर ये दूरी 15 है बेटे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6, ये दूरी कितनी है? 9, 9 और 6 15। 15 की दूरी में पर्सन कितने बैठे हुए हैं? पर्सन क्यों बेटे? डिस्टेंस -1। सर पर्सन ही क्यों लिखा भाई? पर्सन पूछ रहा है ना कितने व्यक्ति हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। लिखो भाई। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां, दीपक दाएं से 9वां। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है तो पंक्ति में कम से कम कितनी व्यक्ति है? बेटे ये डबल स्टार क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं मैं आपको, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां तो पूछा गया था केवल, यहाँ बोला है यदि। तो करके दिखाइए जल्दी, शाबाश शाबाश बच्चे, करो। देखो ये टीचर का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप करना मेरे बच्चों, आ जाओ। एक पंक्ति में निखिल, ये आपका बायां स्थान है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से क्या स्थान है? 8वां। दीपक दाएं से क्या है? दीपक दाएं से 9वां। ये दाया है। जैसा बोले वैसा ही आप कर दीजिए। कोई डाउट? नो डाउट। सर पंक्ति में निखिल बाएं से क्या है? 8वां। दीपक दाएं से क्या है? 9वां। सर ओवरलैप क्यों कर दिया? बेटे कम से कम इसकी पहचान है, इसलिए ओवरलैप कर दिया। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अब नहीं कह सकते आप यदि रोहन बैठा, रोहन के साथ और भी व्यक्ति बैठे हैं, ये पता नहीं कितने बैठे हैं। जी हाँ, इसको करने के लिए कैसे करेंगे बेटे? दोनों की, एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये मैं आपको बताता हूँ, रोहन के साथ दोनों ठीक बीच में बैठे। अब एक बात बताओ आप मुझे, व्यक्ति कम से कम कब बैठेंगे? जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जितना ज्यादा क्रॉस करेंगे उतना ही ज्यादा ओवरलैप होगा। ओवरलैप होगा, कम से कम व्यक्ति बैठेंगे। कम से कम के लिए क्या करते हैं हमेशा? ओवरलैप। क्या करते हैं? ओवरलैप। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट। तो आपको बताओ ये 9 और 8 है, आप क्या करेंगे? सर हम मैक्सिमम तो वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? मैक्सिमम तो वैल्यू लेंगे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे? 8 और 9 से अधिक। सर मैक्सिमम वैल्यू कितने ले? 8 और 9 से अधिक।
जी हाँ सर, 8 और 9 तो पहले नहीं ले सकते मैक्सिमम। इनके नीचे वैल्यू देखिए कौन सी लेना है। तो 8 और 9 से वैल्यू कम है 7। जैसे किसी बच्चे ने इन दोनों की बीच की वैल्यू 7 मान ली, लेकिन हाँ जी 7 मान ली। देखिए 1 2 3 4 5 6। जब 7 की दूरी है तो पर्सन कितने बैठेंगे? 6। तो 6% बैठेंगे सर, देखो काट देते हैं सर, इनसे दोनों क्रॉस हो गए, इससे ये कट गया। तो सर ये तो कुछ बचा ही नहीं बीच में। तो बेटे 7 की दूरी नहीं लेनी, क्योंकि दूरी भी जो लेनी है ना आपको बेटा इवन लेनी है। क्या लेनी है? इवन। इवन को बोलते हैं सम। तो बात समझ में आई? जी हाँ सर, आप करके दिखाना। देखो बेटे, अब दूरी जैसे हमने 6 ले, कितने की दूरी ली है? 6 की। 6 की दूरी में पर्सन कितने बैठते हैं? 5। 6 की दूरी में पर्सन कितने बैठते हैं? 5। ये 6 की दूरी है। अब आप बीच का मान बता सकते हो, देखो कट करके। क्या बीच की पोजीशन आपको प्राप्त लगी? जी हाँ, इसलिए इवन लेते हैं, वरना इवन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आया समझ में? वेरी गुड। सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 8। ये दूरी कितनी है? 6। बची दूरी कितनी है? 2। तो आपसे क्या पूछा है सर? कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो देख लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है सर? 9 और 2 11। 11 की क्या है सर? दूरी। 11 की दूरी में पर्सन कितने होते हैं? डिस्टेंस -1। कितने की दूरी? 10। 10 इज द राइट आंसर। शाबाश। आए समझ में? सर ये कैसे कर दिया? 6 7 क्यों नहीं लिया? हाँ बेटे देख, बाएं से निखिल का स्थान 8वां, दाएं से दीपक का स्थान 9वां, दाएं से दीपक का स्थान 9वां, ये 6 क्यों ले लिया? जी हाँ 6 ही तो बता रहा हूँ बेटे। ये यदि बोला, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क है। यदि रोहन रोहन के अलावा और भी पर्सन बैठे हैं सर, हाँ मैक्सिमम तो वैल्यू लेंगे सर किस किस के बीच में? 8 और 9 के बीच में। और क्या लेते हैं सर? इवन नंबर लेते हैं। वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, इवन नंबर लेते हैं। अच्छा सर 6, अरे भाई अभी तो बताया मेरे बच्चों। देखो 6 की दूरी में, 6 की दूरी में पर्सन कितने बैठेंगे? 5। ये 2 इधर से कट कर दिए, 2 इधर से, बीच में बैठा है नहीं बैठा, इसलिए 6 की दूरी ली है। और इवन ही दूरी ली जाएगी, तभी आप बीच का स्थान बता सकते हो, वरना बता भी नहीं सकते। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, ये दूरी कितनी? 9। 9 और 2 11। 11 की दूरी में जब हम डिस्टेंस टोटल पर्सन निकालते हैं, डिस्टेंस -1, 11 में से गया 10। 10 इज द राइट आंसर। शाबाश। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। भाई कंटेंट एक नंबर का है, इससे बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी भी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 30 सारे प्रीवियस करा रहे हैं, हाँ जो भविष्य में आने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, लिखिए एक पंक्ति में, एक पंक्ति में एक पंक्ति में। ये शाबाश, ये आपके लिए बिल्कुल डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से आप अपना बायां आपका बायां, इसका दायां इसका दायां, जो आपका बायां है वो इसका बायां, जो आपका दायां इसका दायां, जल्दी से बैठाइए। शाबाश, सभी आंसर दें इसका, सभी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे जो घबरा रहे बेटे। शाबाश, जल्दी करिए। कर लिया? शाबाश। तो बताइए आंसर क्या क्या है बच्चों? शाबाश, 19। 19 आंसर है, अरे वाह। देखो सभी का राइट आंसर है। मजा आया ना पढ़ने में? आप सभी का आंसर आ रहा है। जब कॉन्सेप्ट बढ़िया होते हैं ना तो सबके अच्छे आंसर आते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता नहीं समझ में आता। एक पंक्ति में सीता बाई ओर से देखिए, सीता बाई ओर से क्या नहीं है सर? 19 नहीं। सर यदि राकेश दाई ओर से, सर यदि राकेश दाई ओर से, ये सर दाया है, जो आपका दाया है उसका दाया। दाई ओर से क्या में स्थान पर है? सर राकेश 17वें स्थान पर है। सर यदि विकास दोनों के ठीक बीच में है, आपको पता है मैक्सिमम दूरी लेनी है, मैक्सिमम दूरी लेनी है 17 और 19 के बीच, मैक्सिमम दूरी 17 और 19 के बीच। और इवन नंबर 17 और 19 के बीच इवन नंबर क्या है बताइए?
18 लोगे? सर 18 नहीं ले सकते, हम लेंगे 16। क्या लेंगे? 16। सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 19, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16, तो यहाँ तक की दूरी कितनी है सर? 3 की। कोई डाउट? नो डाउट सर। सर आप मुझे बता दीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, ये 17, 17 और 3 कितने हो गए? 20। 20 की दूरी में पर्सन कितने बैठेंगे? 19। 19 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। सर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में गौरव बाईं ओर से 19वां है। यदि यदि मीनू दाईं ओर से 17वीं है, यदि विकास दोनों को ठीक बीच में है, पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बैठे हैं? बैठाइए, शाबाश। बताइए, शाबाश। एक पंक्ति में गौरव बाईं ओर से 19वां है, मीनू दाईं ओर से 17वीं है, विकास दोनों को ठीक है, पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं? करो बेटा, बता बेटा प्रश्न क्या आंसर आया? आ सकता है इसका आंसर? इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। शाबाश, ये तो आप जानते हो। चलो कैन नॉट डिटरमाइन मत दो, इसकी वैल्यू 23 लिख दो। मीनू दाईं ओर से 19 में है। दी केवल विकास, जी केवल का मतलब दोनों के ठीक बीच में, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं? शाबाश, जल्दी करिए, आपको मिलती है 20 सेकंड। करिए। करो, शाबाश। जी हाँ सर, ऑप्शन दे दो बेटा, ऑप्शन भी देने ही, करो तो सही। आगे भी प्रशांत, आगे भाई, गौरव का भी आ गया। वेरी गुड, कितना है बेटे? देखो एक पंक्ति में गौरव बाई से, ये बाया है, ये गौरव बाएं से क्या बैठा है? 23। मीनू दाएं से, सर जो आपका बाया बाया, ये उसका दाया, आपका दाया। ठीक कौन है? मीनू। मीनू दाएं से क्या है? 19 में। जी, यदि केवल विकास दोनों के ठीक बीच में है, भाई केवल का मतलब होता है विकास केवल अकेला बैठा है, तो दूरी कितने के लेंगे सब? बता दीजिए। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति पर्सन हो जाए, टोटल पर्सन यहाँ से यहाँ तक क्या बता दीजिए। सर देखो 23 और 2 कितने हो गए? 25। 23 और 2 25, 25 और 10 35, 35 और 9 कितने हो गए? 44। सर 44 की क्या है दूरी? 44 की दूरी में, 44 की दूरी में पर्सन कितने हो जाएंगे? 43। आप जानते हो जब टोटल पर्सन पूछे जाते हैं तो डिस्टेंस -1 हो जाता है। जी हाँ, कैसे कर दिया? सर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, कैसे कर दिया? यहाँ से 23, 23 और 2 25, 19 कितने हो गए? 44। 44 की दूरी पर्सन एक कम, 43 इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड। एक पंक्ति में गौरव, गौरव ये बाएं और 23वां, यदि मीनू दाएं और 19 में है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज है, पहचाने क्वेश्चन को, रटे ना, रट्टा मार मारो बेटे। यदि
विकास दोनों के ठीक बीच में है, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बताइए। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी कैन नॉट डिटरमाइन। बताइए सर। गौरव बाई ओर से क्या में बैठा है? दाई। जी हाँ। सर गौरव बाई ओर से क्या में बैठा हुआ है? सर गौरव बाई ओर से 23 में। सदी मीनू दाई ओर से क्या नहीं बैठी हुई है? सर ये रही मीनू। सर दाई ओर से मीनू बैठी हुई है, तो गौरव नीचे लिखना भाई। ये बैठी हुई है मीनू। मीनू दाई ओर से क्या में 19 में। मीनू दाई ओर से 19 में है। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में है, बेटे विकास के साथ और भी बैठे हैं। आपको पता कितने बैठे हैं? सर नहीं पता। कितने बैठे हैं? इनफिनाइट। तो इसका आंसर हो गया कैन नॉट डिटरमाइंड। आया मजा? ये था सुपर क्वेश्चन। और सभी ने आंसर 43, 44। नहीं बेटे, अंतर है, केवल नहीं था इसलिए आपने जोड़ दिया। जी सर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। शाबाश मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। शाबाश करो। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों जगह पर 16वां स्थान है। 8 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या है? बताइए। शाबाश शाबाश। सभी आंसर दे जल्दी से, फटाक दे। जी हाँ, आपको दी जाती है 20 सेकेंड। वेरी शाबाश। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी जल्दी जल्दी। शाबाश वेरी गुड। 3 बच्चों का आंसर आया। करो। शाबाश राइट आंसर। वेरी गुड। बताइए। शाबाश वेरी गुड। आया किसी बच्चे का आंसर? सभी का आ गया। वेरी गुड। आप होशियार हो चुके हो भाई। आप बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना? जी हाँ। ये उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से, ये टॉप से है, ये टॉप से है। अजय का ऊपर से क्या स्थान है? 16। 8 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित थे। हैं? अच्छा जी। और 5 विद्यार्थी असफल हुए। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या हो रही? जबकि काजल नीचे से, आपको पॉइंट मिल गया ऐसे। ये लाइन मैंने लास्ट में दे दी ताकि आप रटो ना फिर से। काजल नीचे से क्या में है? 29 में। काजल नीचे से क्या में हुई? 29 में। ये है काजल। पहले तो आप मुझे बताओ टोटल पास्ट व्यक्ति कितने हैं? टोटल पास्ट बताइए सर। ये सफल होने वाले हैं टोटल। आपको बताओ ऊपर से इसका 16वां, नीचे से इसका 29वां। 29 और 16 कितने हो गए भाई? कितने? 45। 45 की दोनों पास कितने हुए? 44। 45 की दोनों पास कितने हुए? 44। जी सर 44 व्यक्ति तो पूरे पास हुए। हमें कुल विद्यार्थी निकालने हैं, तो कितने विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया? 8 होने। 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी परीक्षा में क्या हो गए? अनुपस्थित, पहुंचे ही नहीं। और 5 विद्यार्थी हो गए फेल। तो हमें कुल व्यक्ति बता सकते हो 44। और 8 हो गए 52। 52 और 5 हो गए 57। तो 57 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आया मजा? सर आ गया मजा। सर 44 कैसे बेटे? बेटे ये 16, ये 29, ये हो गए 45। 45 की दूरी में कितने हो गए? 44, इसलिए 44। आई बात समझ में? जी हाँ। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33।
लड़कियों की एक पंक्ति में, मेरा फोन बंद कर देना, बंद फोन आ रहा है किसी का, उसे बंद कर दो, ऑफ कर दो। एक लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं, होना था किसी का है। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाई से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाई से प्रिया बाई से 32वें स्थान पर है। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाई से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया यदि प्रिया नताशा की तुलना में यदि प्रिया यदि प्रिया नताशा की तुलना में नजदीक को बोलते, पास नजदीक है, तो बताइए यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा की 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो नताशा बाईं ओर से तो नताशा बाईं तरफ से कौन से स्थान पर है? करिए बेटा, शाबाश। बाईं तरफ से कौन से स्थान पर है? बाईं तरफ से कौन बाईं तरफ से कितनी दूर है? रैंक पूछिए, रैंक। रैंक पूछिए तो डिस्टेंस निकाल दो मेरे बच्चों, शाबाश। आनी चाहिए। करो, हो गया, हो गया प्रशांत, बता क्या आंसर, बता आंसर। कर ले सभी ने? करो बेटा, शाबाश। जल्दी, और दे देते, 20 सेकंड दे रहे हैं आपको, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ, गर्मियां बहुत है बच्चों, गर्मियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, अपने आप को फिट रखें, तंदुरुस्त रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या है बेटा आंसर? नहीं तो रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। कितना बेटा? क्यों? 32 तो बेटा प्रिया के स्थान है। करिए। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया और एक तो प्रिया है, प्रिया और नताशा,
ये प्रिया है, ये नताशा है। प्रिया और नताशा के बीच कितनी लड़कियां हैं बताइए? 16। तो ये जो प्रिया और नताशा में 16 लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं या ये लड़कियां हैं? बस आपको ये पता होना चाहिए। बताओ बेटा, किस स्थान पर है? प्रिया 16वें स्थान पर है, नताशा 16वें स्थान पर है, या प्रिया 16वें स्थान पर है? तो नहीं बैठा सकते। अभी तो हमें पता ही नहीं है प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां, हमें पता ही नहीं। अगर लड़कियां ये 16 हैं तो लड़के बीच में कितनी है? दूरी के लेंगे 17 की। इतनी तो आप जानते ही हो। जी सर, बताया आपने। प्रिया बाएं से क्या स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। प्रिया क्या स्थान? बाएं से। बाया जो आपका बाया वो इसका बाया। 32वें स्थान पर है नहीं? यहाँ तक किसी को शक? सर नहीं है सर। सर ये कह रहा प्रिया नताशा की तुलना में, प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। ये कह रहा था उल्टा पढ़ना पड़ता, नताशा, नताशा की तुलना में प्रिया नजदीक है, दाएं से नहीं है। बोलो, है नहीं नजदीक? जी नजदीक है। अब इसमें क्या हुआ, नताशा बाईं तरफ से कितनी दूर है? ये रही नताशा, बाईं तरफ से कितनी दूर है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32। और ये दूरी कितनी? 17। 32 में से 17 की कितनी बची? 15। तो हमसे क्या पूछा है? 15 कितनी दूर है? तो 15 दूर है। समझ गए? अब तुम क्या होगे बेटे? एक बालक कह रहा है गुरु जी ये 15 क्यों लिया, बता देती द्वारा। ये दूरी यहाँ तक की कुल कितनी थी? 32। ये 32वां स्थान है इसका। अरे ये 17 क्यों ले लिया कह रहा है? भाई 16 है बीच में, तो कितने लेते? 17। एक लेते फालतू। ये बीच की क्या है? दूरी। पता लग गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32, यहाँ से यहाँ तक कितनी? 17। बची कितनी है? 15। तो 15 आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? हाँ, एक बच्चा कह रहा है 14 आंसर है भाई। 14 क्यों नहीं है? ये भी डाउट दूर कर देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है भैया 14 है। आप कहते नहीं हो जब पर टोटल पर्सन निकालते हो डिस्टेंस माइनस, या पर्सन नहीं पूछे भाई, या रैंक पूछिए। दूर को बोलती रैंक। क्या बोलती? रैंक। जब रैंक पूछते हैं तो क्या निकालते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ये आंसर जो है 15 इज द राइट आंसर। आप देखो यही नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। आ रहा है ना मजा? पूरा मजा आएगा, पढ़ाई में ही तो मन लगता है, पढ़ाई तो हमारी आत्मा है। देखिए क्वेश्चन नंबर, बच्चों की एक पंक्ति में गगन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। बाएं छोर से 9वां मतलब 5वें स्थान पर है। जबकि प्रकाश दाएं छोर से, जबकि प्रकाश दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। जल्दी जल्दी करो। दाएं छोर से, 12वें स्थान पर। यदि गगन प्रकाश के, जबकि प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता। बेटे अपन लेवल तक कराएंगे पूरा, दुनिया की कोई टाइप नहीं छोड़ेंगे, आपसे गलत नहीं होने देंगे पेपर। एक भी बालक छूटा
अपना मिशन टूटा। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं छोर से 5वें स्थान है, जबकि 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 प्रकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ये दायां है। जबकि प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, तो गगन की बाएं छोर से रैंक बताइए। बेटे पढ़ ले, इन तितलियों के चक्कर में मत पड़, ये तितलियां नाश ले जाएंगी वैसे। इन तितलियों का बता दो क्या है। तितलियों को भोरे बहुत मिल जाते हैं और भोरों को तितलियां बहुत मिल जाती हैं। अगर 9 की नहीं लगी तो डीजे पड़ोसी का तेरे सामने बज जाएगा और तेरी दुल्हन को ले जाएगा। मजा आ जाएगा फिर तुझे। मुझे पता है लड़की का नाम पिंकी है बेटे, बहुत बात करता है तू, सुधर जा सुधर जा। पिंकी को कोई और ब्याह के ले जाएगा फिर क्या करेगा तू, बताओ। इन चक्करों में मतलब नौकरी लगा बेटा। पिंकी नहीं आएगी, रश्मि भी गैल आएगी, गैल में सब कुछ लेके आएगी, वरना कोई और ही ले जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, एक एक कहावत बिल्कुल ठीक है सूरदास की, लड़कियां कभी भी अपनी पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं करती, लड़का पढ़ाई में कंप्रोमाइज करता है। अगर लड़कियां बता रहा हूँ, अगर लड़की ने फोन कर दिया, हाँ रोहन पापा आए घर, कॉल मत, रोहन कॉल नहीं कर सकता। अगर लड़की ने 12 बजे दोपहरी में फोन करा है तो लड़का पापा से झूठ बोल के खेत पे बात कर। इतना प्यार, अगर प्यार है तो सुनो कह दो, जब तू 6 महीने रह सकती है तो और 6 महीने रुक जा, अब क्या दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की नौकरी लेके तुझे ले जाऊंगा अभी आके, कह दे बेटा, ऐसे कह दे, मम्मी को तैयार रखे। आ जाओ क्वेश्चन पे, बहुत देर हो गई तैयार। वह बाएं से यह बाएं से 10वें स्थान पर है, वह बाएं से 10वें स्थान पर 10वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे बता दो। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे, जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसे मिलेगा 50,000 का उधार। जल्दी से बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे प्यार वाली मिलेगी झप्पी, और जो आंसर नहीं देगा उसे मिलेगा गुस्सा। अरे भाई बहुत ही क्वेश्चन है, करो जो आपका बाया वो उसका बाया, जो उसका दाया आपका दाया। बैठा दो जल्दी, और देता हूं मैं आपको 20 सेकंड। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज बहुत बढ़िया। देखिए, एक पंक्ति में गगन बाई ओर से, जो आपका बाया वो उसका बाया, जो आपका दाया वो उसका दाया, ये रहा बाया। ये लिख दिया बाई तरफ, आप भी लिख दिया करो ताकि आपको पता रहे दाया बाया किधर है। गगन बाई तरफ से क्या है, 5वें स्थान पर है, जबकि प्रकाश दाई छोर से 12वें स्थान पर है। जबकि प्रकाश दाई तरफ से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है। तो आप मुझे बताइए, गगन की तरफ कौन खिसकता है, प्रकाश। गगन की तरफ कौन खिसकता है, प्रकाश। तो प्रकाश कितने स्थान खिसकता है, बोलिए सर। 3 स्थान खिसकता है, वेरी गुड। ये हो गया प्रकाश, ये हो गया 15वें स्थान पर। भाई 3 स्थान किसका, तो 15वें में हो गया, नहीं हो गया, बेसिकली बात है। अभी कह रहा है बाएं से 10वें स्थान पर हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, बाएं से 10वें पर कौन हो जाता है, कौन हो जाता है, प्रकाश। तो बाएं से क्या हो जाएगा, 10वें स्थान पर हो जाता है।
ये तो पता लग गया कौन है, प्रकाश। किसी को कोई डाउट नहीं? भैया दोबारा रिपीट कर दो, कर देते हैं बेटे। बाईं तरफ से गगन 5वें स्थान पर है, दाईं तरफ से प्रकाश 12वें स्थान पर है। इसके 3 स्थान खिसक जाता है, मतलब 3 स्थान तो किसका है, कौन किसका है, प्रकाश। पहले 12 पे था, अब कितने हो गए, 15। खाली आप 3 भी लिख देते तब भी बात एक ही थी, 12 और 3 15। आप देख रहे हो, फिर ये क्या देता है, 22 से 10वें स्थान पर हो जाता है, कौन हो जाता है, प्रकाश। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5। और ये कितनी बची, 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सर नो डाउट। तो आपसे क्या हो जाए, पंक्ति में कुल कितने बच्चे बता दो, कुल कितने परसेंट, टोटल परसेंट देखिए, बताइए टोटल परसेंट कितने हो गए, शाबाश। अब मैं पूछना चाहूंगा मुकुल से, मुकुल ये क्वेश्चन का आंसर तुम दो, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी बताओ कैसे आंसर 24 आया। अच्छा, मुकुल कह रहा है भाई सर ऐसे आया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10। ये दूरी कितनी है सर, 15। 10 और 15 कितनी होगी सर, 25। 25 की क्या है सर, दूरी। 25 की दूरी में जब परसेंट पूछते हैं तो कितना होता है, डिस्टेंस माइनस 1। आंसर क्या गया, 24। 24 इज द राइट आंसर। मजा आ गया भाई, ये कॉन्सेप्ट है। आप फिगर बनाइए डिस्टेंस से और आंसर फिर 5 सेकंड में लीजिए, विदाउट पेन और पेपर। मैंने कुछ किया नहीं किया, आपको बस बैठाना आना चाहिए। 3 स्थान खिसकता है, कोई पीछे खिसका रहा है, नहीं बेटे आप पीछे मत खिसकाओ। आप मुझे भेज रहे हो मैसेज पीछे, वो पीछे ऐसे बैठा रहे हो, सब खिसकते हमेशा आगे। आपसे मैं कहूँ आपके 5 स्थान आगे मोहन है, तो आपसे 5 स्थान आगे बैठा है, ना कि पीछे बैठा है, समझिए। मैं आपसे कहूँ ऊपर से आपकी 6ठी रैंक है, मतलब टॉप से 6ठी रैंक है, पीछे से रैंक नहीं होती। मैं कहने लगूँ बॉटम से आपका 32वां स्थान है, मतलब पीछे से 32वां स्थान है, समझे जी। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन सभी बच्चे, आज मैंने आपको क्वेश्चन कराया 33। इन 33 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके आओगे। अब तक मैंने आपको 3 वीडियो कराई है, 3 वीडियो में 33 क्वेश्चन कराए मेरे बच्चों। तीनों के तीनों वीडियो आप देख के आना। जो पुराना बच्चा है वो पूरे क्वेश्चन देखे और फिर अलग से क्वेश्चन लगाए, फिर लगा के देखे कि हाँ सर मेरे क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। और नया जो बालक है, एक बात फिर कह रहा हूँ, वो वीडियो को काटे ना, वीडियो को ऐसे देखे। जो पुराना बालक है वो 2.5 की स्पीड पर देखे, जिससे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और परफेक्ट हो जाएगा। जितना हमारा बैकअप और रिवीजन होता है ना, उतने हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जितना आपका रिवीजन रहेगा उतनी जल्दी आपकी नौकरी लगेगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप निरंतर अभ्यास करें और अपने भाई की वीडियो को सभी भाइयों तक भेजें और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें। लाइक करें या ना करें मैं आपसे नहीं कहता, आज ना सब्सक्राइब करें, आप क्वेश्चन को अप्लाई करके देखें। मेरे बच्चों सभी तक पहुंचाए। और आज तुमसे भाई आपका कहता है, आज अपने भाई के लिए 5 मिनट देना, स्टेशन लगाना, सभी बच्चों से लाइक कराना और आप भी लाइक करना कंटेंट देखने के बाद। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू, टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।